आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। मैं नावेद आजमी। आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब, जो कि नवनिर्वाचित हैं। आइए उनसे आज हम खास मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि मुसलमान व अल्पसंख्यकों के लिए उनकी क्या प्लानिंग है और उनने पहले और अब क्या करने वाले हैं। सर, आपका इंडिया फैक्ट न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 2002 में किया था। उस वक्त मैं समाजवादी पार्टी में काम कर रहा था। समाजवादी में काम करते करते मैंने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को देखा, पढ़ा, समझा। माननीय नितिन गडकरी जी जो प्रदेश अध्यक्ष थे उस वक्त, उनके संपर्क में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं, जिनका दुकान तो सेकुलर है लेकिन काम पूरा जो है वो फसादी है, तो मैंने नितिन गडकरी साहब के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने का काम किया। मैं नागपुर शहर का उपाध्यक्ष उस वक्त 2007 में जब ज्वाइन किया तो बना। नागपुर शहर का उपाध्यक्ष के बाद मैं महाराष्ट्र अल्पसंख्यक मोर्चे का महामंत्री बना। उस दायित्व को निभाते निभाते मैं जब देवेंद्र फडणवीस जी 2012 में महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने तो मैं उनके साथ प्रदेश में सचिव रहा। उस दायित्व को निभाया। उस दायित्व को निभाने के बाद मुझे भारतीय जनता पार्टी ने राव साहब दानवे की अध्यक्षता में, उनके कार्यकाल में मुझे अल्पसंख्यक मोर्चा महाराष्ट्र के अध्यक्ष की जवाबदारी दी। मैं उस जवाबदारी को निभाते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। अभी मुझे खुशी है इस बात की कि आप सबकी दुआओं से, आप सबके सपोर्ट से और हमारे जो नेतागण हैं उनकी मोहब्बतों से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक गली का कार्यकर्ता दिल्ली की राजनीति में पहुँच सकता है। जिसका राजनीति में कोई माई बाप ना हो वो भी राजनीति के शिखर तक पहुँच सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एक बार साबित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी क्या क्वालिटी देखी जो आपको अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार समझी? भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्वालिटी देखी है तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी। लेकिन एक बात सही है कि जब से मैं राजनीति में आया हूँ, मैंने ईमानदारी से, मेहनत से, लगन के साथ समाज के उत्थान के लिए काम किया है। मैंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध जितने भी भाई हैं हमारे, सबको एकता के सूत्र में बांधने के लिए काम किया है। संगठन को नीचे बूथ स्तर तक पहुंचाने का काम किया है। और मुझे लगता है कि ये काम कहीं ना कहीं जो हमारे कार्यकर्ताओं का मेहनत था, जो हमारे कार्यकर्ताओं का संघर्ष था, जो हमारे कार्यकर्ताओं का निष्ठा था, उसको देखते हुए उनके मेहनत का कहीं ना कहीं मुझे फ़ायदा हुआ है। और मैं तो कहूँगा कि ये मेरे कार्यकर्ताओं का पद है, ये मेरे कार्यकर्ताओं का सम्मान है जो मेरे साथ पार्टी में उन्होंने खून पसीना अपना बहाया, अपना समय और पैसा लगाया। उनके कर्मों का आज मैं फल पाया हूँ। मैं अपना तो कम, मेरे कार्यकर्ताओं को ज़्यादा मेहनत मानता हूँ। और ये बताइए, जैसे कि आप अभी इतने बड़े पद पे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं अल्पसंख्यक के अंतर्गत केवल मुसलमान नहीं आते और भी समाज के लोग आते हैं। आप उन समाज के लिए आप क्या प्लानिंग करोगे, कुछ ऐसा आप बताना चाहेंगे? मेरा तो सिर्फ एक काम समझ में आ रहा है कि मुझे जो करना है, बाकी काम तो सारी पार्टी और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कर रहे हैं। शुरू है वो। मेरा जो काम है वो मोदी जी के नारे को घर घर तक पहुंचाना है, जो उन्होंने नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो मैं सबको साथ लाने का काम करूंगा, अल्पसंख्यक समाज को जोड़ने का काम करूंगा। जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे समाज के लोग हैं, जो जैन समाज है, जो सिख समाज, जो पारसी समाज है, जो बौद्ध समाज है, जो मुस्लिम समाज है, इनको एकत्रित करने का काम करूंगा। इनको भारतीय जनता पार्टी के
पास लाने का काम करूँगा और विकास करने का काम माननीय मोदी जी करेंगे। जो उनका विकास का पथ शुरू है उस पर ज़रूर उनका लाभ होगा और मुझे लगता है कि अगर लोग साथ आएंगे, उनका विकास होगा तो विश्वास भी हम उनका जीतेंगे। और एक बार विश्वास हमने जीत लिया तो मुझे लगता है कि जो समाज है, अल्पसंख्यक समाज, उसमें ख़ास तौर से जो मुस्लिम समाज है, जिसको कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी, बसपा और बाकी सारे विवादी पार्टियों ने दूर रखा हुआ है, एक दुश्मन की नज़र से उनको दिखाया हुआ है, वो कहीं ना कहीं उनको सच्चाई का पता चलेगा। और जिस प्रकार से हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ तन मन धन से लगे हुए हैं, बाकी सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर विकास के रास्ते पर चलने का काम करेंगे। जैसे कि अपन जानते हैं सर कि अल्पसंख्यकों को स्कॉलरशिप मिलती है और बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं सरकार की तरफ से, तो पर लोगों को पता नहीं है इस चीज़ का। तो क्या आप इसको जागरूक करने के लिए, लोगों को पता चले, ऐसा कोई प्लान आपने अभी दिमाग में तैयार किया है या करने वाले? सबसे अच्छा जो माध्यम होता है समाज में शासन की योजनाओं को पहुंचाने का, सबसे बड़ा माध्यम और साधन जो होता है वो कार्यकर्ता होता है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक समाज में कार्यकर्ताओं की संख्या थोड़ी सी कम है। अगर ये कार्यकर्ताओं की संख्या हम बढ़ा लेते हैं, बूथ स्तर तक जो हमारा संगठन का काम शुरू है उसको हम पहुंचा देते हैं, तो कोई भी जो शासकीय योजनाएं हैं वो अगर सरकार की घोषणा जब होती है, जब सरकार के जीआर में जब निकलता है तो उसके एक हफ्ते के भीतर हम नीचे लोगों तक पहुंचा सकते हैं और उसको हम पहुंचाने का काम करेंगे। जो शासकीय योजनाएं हैं, वो जो शासकीय कर्मचारी हैं, वो उसका लाभ हमारे साथियों को, हमारे समाज के लोगों को दे रहे कि नहीं दे रहे, उसकी भी निगरानी करने का काम करेंगे। मेरा तो ऐसा मानना है कि मैं अभी मुझे जवाबदारी मिली है 2 दिन पहले, मेरा जो सबसे पहला काम ये होगा कि पहले जो जिस राज्यों में संगठन हमारा नहीं बना हुआ है, मैं वहाँ उस संगठन को बनाने का काम करूँगा। जिस जिलों में हमारी जो कार्यकर्ताओं की सूची है वो कम है, उसको मैं बढ़ाने का काम करूँगा। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा को बूथ तक पहुँचाने का काम करूँगा। उसको ताकत देने के लिए जो शासकीय पद होते हैं, जैसे बहुत सारे पद हैं, अल्पसंख्यक आयोग है, हज कमेटी है, उर्दू अकेडमी है, मौलाना आज़ाद फाउंडेशन है, जो ये अल्पसंख्यक समाज के योजनाएं हैं जिनके माध्यम से हम लगाते हैं नीचे तक, उन तक जो वो बन नहीं पाए हैं अभी तक, कई राज्यों में या कई प्रदेशों में जो खाली पड़े हुए हैं, उसको बनाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। अगर हमारी सरकार है वहाँ पर तो हम अपने पार्टी के नेताओं से बात कर और जहाँ हमारी सरकार नहीं है वहाँ हम सरकार पर दबाव बनाकर पहले वो जो संस्थाएं हैं जो अल्पसंख्यक समाज को फ़ायदा पहुँचाने का काम करती हैं उसको बनाने का काम करेंगे। और कुल मिलाकर मेरा एक ही उद्देश्य है कि ये जो मेरा कार्यकाल है, इस कार्यकाल में जो समाज है भटका हुआ है, बिखरा हुआ है, उसको एकत्रित करने का काम मैं करने का काम करूँगा। सबका साथ सबका विकास है, विश्वास अल्पसंख्यकों के बीच में भी क्या आप इसी प्रकार लेंगे? सबका साथ सबका विकास जो नारा है ये किसी एक समाज के लिए है। माननीय मोदी जी जब से पद पर आए हैं, जो उन्होंने प्रधानमंत्री का जो शपथ लिया है, तब से उन्होंने 1,35,00,000 भारतीयों की बात की है। वो किसी एक की बात नहीं करते हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी और समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी और बाकी जो विवादित पार्टियां हैं उनके बहकावे में है। इसलिए उनको ऐसा लगता है कि ये पार्टी हमारी नहीं है, ये पार्टी हमसे प्यार नहीं करती है, ये पार्टी हमारा भला नहीं चाहती है। लेकिन कभी पार्टी ने और पार्टी की सरकारों ने किसी समाज को बांटने का काम नहीं किया है। जो भी योजनाएं आई हैं वो सभी समाज में बराबर बटे, बराबर हिस्सा उसका मिले, इसका ध्यान रखा है। वो कांग्रेस का शासन था जब वहाँ पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तो कहते थे कि ये जो शासकीय संस्थाएं हैं इस पर सबसे पहला अधिकार मुसलमान का है। ये कहकर विवाद तो करते थे, लेकिन उसका लाभ किसी मुसलमान को मिलता नहीं था। यहाँ पर माननीय मोदी जी सबको फ़ायदा पहुँचाने का काम करते हैं, लेकिन किसी एक विशेष समाज का उल्लेख नहीं करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो ये विशेषता है ये कोई आज की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो नींव पड़ी 6 अप्रैल 1980 को, जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई मुंबई में, तो उस स्थापना करने वालों में जो 4 पिलर मुख्य थे, माननीय लोकप्रिय माजी स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी
और उसमें एक जो पिलर थे वो सिकंदर बख्श साहब थे, जो मुसलमानों में मकबूल लीडर थे। भारतीय जनता पार्टी में नेताओं कमी नहीं थी, लेकिन सिकंदर बख्श साहब को इसलिए लाया कि सिकंदर बख्श साहब के नेतृत्व में उनका समाज, मुस्लिम समाज जुड़ेगा। लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का कि समाज भारतीय जनता पार्टी के प्यार को और सिकंदर बख्श साहब की कोशिशों को नकार दिया और वो कांग्रेस के पाले में पड़े रहे। इसलिए आज जो मुसलमानों की स्थिति है, वो दलित भाई तो ऊपर चले गए, लेकिन दलित भाइयों से नीचे अगर कोई है तो मुस्लिम समाज है। ये पार्टी शुरू से सभी समाज को एक साथ लेकर चलना चाहती थी, इसलिए सिकंदर साहब को लाया था कि पार्टी में मुस्लिम समाज उनके नेतृत्व में जुड़े। और कोई कोशिश उस वक्त करने के बाद छोड़ नहीं दिया पार्टी ने बहुत कोशिश किया, बड़े बड़े नेताओं को लाए। आर्य बेग साहब थे, वहाँ पर तनवीर अहमद साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, शाहनवाज हुसैन साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उसके बाद अब हमारे नकवी साहब के नेतृत्व में पार्टी काम कर रही है। बहुत सारे हमारे काबिल लीडर मेहनत कर रहे हैं, समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के करीब लाने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको न्याय देने का काम कर रही है। ये कोशिश हमारी पार्टी कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि जब कोई अगर हमें घर मिल जाए, उस घर में हम ना जाएं, उस घर को खाली छोड़ दें, तो जाहिर सी बात है उसको लोग भूत बंगला घोषित कर देंगे। और यही काम कांग्रेस और राष्ट्रवादी और बाकी सब विवादित पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए किया। भारतीय जनता पार्टी को दुश्मन बनाने का काम किया, जो दूरियां थीं और दूरियां बढ़ाने का काम किया। और जहां दूरियां होती हैं वहां गलतफहमियां जरूर हो जाती हैं और आदमी एक दूसरे को शक की नज़र से देखने लगता है। ये जो शक की नज़र से एक दूसरे को देखकर दुश्मन हम बने हुए हैं, इस दुश्मनी को अगर ख़त्म करना है तो हमें पास आना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा, एक दूसरे को पहचानना पड़ेगा। और पहचान कर मुझे यकीन है कि लोग अगर काम करेंगे तो ज़रूर दोस्त बनेंगे, ज़रूर साथ आएंगे। और ये साथ और करीब लाने का काम मैं इंशाअल्लाह अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष के रूप में करूँगा। जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि अभी आज जो दुनिया में भारत का मुकाम है, ये माननीय मोदी जी के प्रयासों से हुआ है। वो भारत जिसको लोग बहुत कम आंकते थे, छोटा समझते थे, उस भारत के तरफ आज लोग बहुत उम्मीद से देख रहे हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश आज दुनिया को नेतृत्व दे रहा है, दुनिया को नेतृत्व देने की क्षमता रख रहा है। आज भारत देश की तरफ लोग बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि आज जो शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, भारत को ताकतवर बनाने का, भारत की जो क्षमता है, आज सबसे ज़्यादा नौजवान भारत में है। आज भारत के लोग दुनिया के कोने कोने में जाकर वहाँ नाम रोशन कर रहे हैं। ये जो नौजवान हैं वो सब भारत में आकर काम करें। भारत हमारा जो देश है, जो मुल्क है, ये बिल्कुल जो सोने की चिड़िया पहले थी वो सोने की चिड़िया फिर से बने, ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये कोशिश माननीय मोदी साहब कर रहे हैं। मेरा सबसे ये गुजारिश रहेगा कि मोदी साहब के करीब एक बार आकर देखें, भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक बार आकर देखें, एक बार समझें। अगर किसी चीज़ को परखना है तो उसके लिए कई तरीके हैं। शक्कर को परखना है तो उसको ज़बान पे रखना पड़ेगा। अगर गर्म चीज़ की गर्माहट को परखना है तो उसको हाथ में छूना पड़ेगा। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को दूर से देखकर कोई पहचानने काम करेगा, परखने काम करेगा, तो मुझे यकीन है कि उसको धोखा ही मिलेगा। क्योंकि दूर बैठे हुए जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में बहुत गलतफहमियां फैला के रखे हैं। मैं समाज के लोगों को, विशेष रूप से मुस्लिम समाज को दावत दूंगा कि एक बार आइए, साथ बैठेंगे, बैठकर समाज के लिए कोई अच्छा काम करेंगे। और मुझे यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मुस्लिम समाज का भला होगा और भला करके देंगे हम लोग। तो आप देखिए, जमाल सिद्दीकी सर ने बताया कि हम सबका साथ सबका विकास के नारे को आगे लेते हुए मुसलमानों में विश्वास जगाएंगे कि किस प्रकार देश में भारतीय जनता पार्टी किसी एक विशेष समुदाय का नहीं, सबका विकास करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि मैं इस पद में आने के बाद सबको साथ लेके, सभी समाज के लोगों को साथ में लेके चलूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये खबर पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना